राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको चौथ माता की कथा सुनाऊंगी, जो कि संकट चतुर्थी के दिन जरूर सुनी जाती है। इसे सुने बिना व्रत पूरा नहीं होता। इसे सुनने से पहले एक लोटे में जल रख लेना चाहिए और अपने हाथ में तिल रख लेने चाहिए, और कथा सुनने के बाद आधे तिल लोटे में डाल देने चाहिए और उस जल से रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, और आधे तिल संभाल के अपने पास रख लेने चाहिए। जब कहीं भी आपको ज़रूरी काम से जाना हो या कोई संकट हो तो उन तिलों को निकाल कर प्रणाम करके गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो संकट टल जाता है और जिस जरूरी काम के लिए हम जाते हैं वो भी पूरा हो जाता है। कथा इस प्रकार है कि एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ गांव में रहती थी। उसका बेटा गांव वाले के पशु चराने जाता था और गांव वाले जो उसे बदले में देते थे उससे बुढ़िया और बेटे का गुजारा चलता था। एक दिन उस लड़के की ताई और चाची ने उसे सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ घर में पकवान बना के खाती है। तो वो जब शाम को घर आया, उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, संकट चतुर्थी का बुढ़िया का व्रत था। तो वो तिलकुट बना रही थी, तिल भून रही थी। तो जब वो घर आया तो उसने देखा कि माँ कुछ बना रही है, पकवान बना रही है, मेरी चाची और ताई ठीक कहती हैं। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और तू घर बैठी पकवान बना बना के खाती है और मुझे भी कुछ नहीं बताती। वो उसे बहुत समझाती है कि आज गणेश जी का व्रत है, आज संकट चतुर्थी है, तो मैं प्रसाद बना रही हूँ, तिलकुट बना रही हूँ, लेकिन वो नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि ये सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। तो उसने उसे तिल के दाने दे दिए कि ये तिल के दाने हैं, तू इन्हें अपने पास रख ले। तो उसने बेटे ने कहा कि मुझे तो जाना है, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। तो उसने कहा कि जहाँ तू जा रहा है, रास्ते में जहाँ भी संकट आएगा, तू ये तिल के दाने अपने चारों तरफ पूर लेना, तो तेरा संकट टल जाएगा। तो बेटा वो तिल के दाने लेके घर छोड़ के चला जाता है। तो पहले वो जंगल में आगे जाता है, उससे एक शेर मिलता है। तो वो देख के डर जाता है, कांपने लग जाता है। फिर उसे माँ की बात याद आती है। तो माँ ने उसे कहा था कि अगर तो मैं तेरे लिए व्रत करती हूँ तो तेरा संकट टल जाएगा, अगर मैं तेरे लिए नहीं व्रत करती तो फिर तेरे को संकट भारी पड़ेगा। तो उसने जल्दी से अपनी तिल निकाले और चारों तरफ अपने पूर लिए। तो शेर वहाँ से चला गया। आगे वो गया तो नदी उफान पे थी। उसने सोचा मैं कैसे पार करूं। फिर उससे अपनी माँ की बात याद आई कि मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ। तो उसने जल्दी से तिल निकाल लिए तो अपने चारों तरफ पूर लिए। तो जो नदी का पानी था दो हिस्सों में बट गया, रास्ता बन गया, उसने नदी पार कर ली। आगे चलकर वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया मालपूड़े बना रही है, साथ में रो रही है। उसने पास जाकर पूछा कि अम्मा, आप ये खाना बना रही हो और साथ में रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि हमारे गांव में 6 महीने के बाद आव पकता है और एक इंसान को उसमें बिठाया जाता है तो बर्तन पकते हैं। तो आज मेरे बेटे की बारी है, लेकिन मेरे घर में बेटा इकलौता ही है। तो उसने कहा कि अम्मा, आप चिंता न करो, ये खाना मुझे खिला दो, मैं आपके बेटे की जगह चला जाऊंगा। लेकिन उसने कहा कि तू मेरे बेटे की जगह क्यों जाएगा? तो उसने कहा कि आप मुझे ये खाना खिला दो। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया। वो खाना खाकर सो गया। राजा के सैनिक आए तो वो अब सोचने लगी कि पराए बेटे को मैं कैसे जगाऊं। तो वो बेचारी
कभी चम्मच बजाती थी और कभी चिमटा बजाती थी कि किसी तरह ये खड़का सुन के उठ जाए। तो बेटे ने वो आवाज़ें सुनी और वो उठ गया। उसने सोचा कि शायद सैनिक आ गए हैं, तो वो बुढ़िया से आज्ञा लेके सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया। तो जाकर वो अपने तिल लेकर आव में बैठ गया। तो बच्चे गेंद से खेल रहे थे, तो गेंद जाके आव से टकराई तो खन की आवाज़ आई। तो बच्चों ने जाकर अपने सभी गांव वालों को बताया। तो उन्होंने आकर सोचा कि 6 महीने में आव पकता है, ये 3 दिन में कैसे पक गया। तो राज कर्मचारियों के साथ राजा भी आ गया। तो उसने कहा कि मटके उतारो। तो मटके उतारे तो वो पके हुए थे। तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो। तो वो डर गए कि कोई भूत पिशाच है। राजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि अंदर कौन है, तू भूत है कि पिशाच है, कौन है? उसने कहा कि मैं तो ना भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं तो अपनी माँ के पूजा के तिल लेकर इसमें बैठा था, इससे मैं जिंदा रहा और जला नहीं। तो राजा ने उसे बाहर निकलवाया और रानी ने राजा से कहा कि हम अपनी बेटी की शादी इससे ही कर देते हैं, ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा जिसे कि आग भी नहीं जला सकती। राजा को ये बात समझ आई। उसने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से कर दी। एक दिन वो दोनों राजमहल की छत पे घूम रहे थे। तो बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरे देश की तरफ बादल हैं और आज तो घनघोर वर्षा होगी। तो राजा की बेटी ने पूछा कि आपके भी देश हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मेरा देश भी है, मेरी माँ भी है, मेरा घर भी है। तो बेटी ने कहा कि हम फिर यहाँ क्यों बैठे हैं, आपके घर चलते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, तुम अपने पिताजी से बात कर लो। तो बेटी ने अपने पिता से कहा कि आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि जाओ। राजा को भी बड़ी खुशी हुई। तो राजा ने बहुत सा धन और सैनिक साथ भेज दिए। तो सैनिक जब उसके गांव पहुँचे तो उन्होंने जाकर उसकी माँ से कहा कि आपके बेटा बहू आए हैं। बुढ़िया बेचारी रो रो के अंधी हो गई थी। उसने कहा कि मेरे को तो बहुत लोग ऐसी बोलियां बोलते हैं, आज तुम भी बोल रहे हो। तो उसने कहा, सैनिक ने बोला कि हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे, आपके बेटा बहू सचमुच आए हैं। तो उसने कहा कि मैं लोहे की आगी पहनूंगी, अगर उसमें से दूध की धार जाकर बेटे के मुंह पे लगेगी तो ये मेरा बेटा ही होगा। तो उसने ऐसा ही किया। दूध की धार जाकर बेटे के मुंह पे लगी तो बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। बेटे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, लेकिन माँ अपने बेटे से कैसे नाराज़ हो सकती थी। उसने बेटा बहू को अपने गले से लगा लिया। तो हे चौथ माता, जैसे तूने बुढ़िया के घर में खुशियाँ दी वैसे ही सबके घर में देना। हे गणेश जी, सबके घर अन्न धन से भर देना। जो कोई भी आज के दिन इस कथा को सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और संतान सुख मिलता है। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।